आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपकी समस्त इच्छाओं को जल्द से जल्द पूर्ण करें। शारदीय नवरात्रि की तैयारियां हो चुकी है, सभी के घरों में इसकी धूमधाम से तैयारियां होने लगी हैं। ऐसे में शारदीय नवरात्रि में आपके घर में कुछ ऐसी भी नकारात्मक चीज़ें हैं जिसको आपको जल्द से जल्द घर से निकाल देना चाहिए। ये चीज़ें नकारात्मकता को लाती है और इन चीज़ों के रहने से माता रानी आप पर अप्रसन्न हो सकती हैं। हो सकता है कि आपकी पूजा भी अधूरी रह जाए। तो चलिए जान लेते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें अपने घर से निकाल देना चाहिए नवरात्रि से पहले। इन दिनों पितृपक्ष यानी श्राद्ध चल रही है। इसका समापन आश्विन माह की अमावस्या के दिन होगा और इसके अगले दिन से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें अब बस कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में मंदिरों से लेकर घर की साफ सफाई के साथ नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में अगर आप माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो नवरात्रि के शुरू होने से पहले अपने घर से कुछ चीज़ों को निकाल फेंकें, क्योंकि यह चीज़ें नकारात्मकता को लाती है। तो चलिए जानते हैं किन चीज़ों को अपने घर में नहीं रखना चाहिए, खासकर नवरात्रि के दौरान। लगभग हर किसी के घर में फटे पुराने कपड़े तो जरूर होते ही होते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यता के मुताबिक ऐसे कपड़ों को घर में नहीं रखना चाहिए। अगर आपके पास भी ऐसे फटे पुराने कपड़े हैं जो आपके पहनने योग्य नहीं हैं और कुछ ऐसे भी कपड़े हैं जिसे आप पहनते नहीं हैं, तो नवरात्रि से पहले कि या तो इसे बाहर निकाल दें या फिर किसी ऐसे ज़रूरतमंद को दे दें। ऐसा करने से देवी प्रसन्न होती है, सुख समृद्धि तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ ही जिसे आपने अपने कपड़े दिए हैं उसका भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रखे गमलों में सूखा हुआ तुलसी का पौधा या फूल नहीं रहना चाहिए। ये कई प्रकार की समस्याओं को न्योता देते हैं, इसलिए नवरात्रि से पहले अपने घर से इन्हें निकाल दें। घर में कभी भी सूखा हुआ पौधा तुलसी का नहीं रखना चाहिए। अगर आपके घर में बंद घड़ी रखी हुई है तो इसे तुरंत मरम्मत करवाएं या फिर नया लेकर आए। बंद घड़ी आपके अच्छे समय को रोक कर रखती है। अगर आपके किचन में जितनी भी तामसी पदार्थ है जैसे लहसुन, प्याज, मांसाहार रखा हो फ्रिज में, तो उसे नवरात्रि से पहले जल्दी बाहर का रास्ता दिखा दें। इसके साथ ही पुराने टूटे फूटे बर्तन, डब्बा ढक्कन, यहाँ तक कि एक्सपायर की हुई दवाइयाँ को भी बाहर निकालें। ये आपके जीवन में खुशियों को आने से रोक रही है। इसे बाहर कर माता रानी के आगमन की तैयारियां कीजिए। माता रानी को बुलाने के लिए अपने घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण जरूर लगाइएगा। इससे माता रानी बहुत ही खुश होती है और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। अपने मंदिरों की सफाई भी जरूर करें। खंडित मूर्ति, फटे हुए धार्मिक पुस्तक को भी जल में प्रवाहित कर दें। नवरात्रि से पहले मकड़े के जालों को भी साफ करना ना भूलें। मकड़ी की जालों की तरह ही मनुष्य अदृश्य बुरी शक्तियाँ, कर्ज, तनाव तथा अशांति में फंसकर रह जाता है, इसलिए मकड़ी की जालों को साफ करना ना भूलें। नवरात्रि में लोग अक्सर यह गलती कर बैठते हैं कि माता रानी की जब भी चौकी सजाते हैं तो उसके ऊपर पेपर, अखबार या फिर सफ़ेद कपड़ा डाल देते हैं। आपको यह गलती नहीं करनी चाहिए। माता रानी की चौकी हमेशा लाल कपड़े से ही ढक कर रखना चाहिए। आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलिएगा।